अगर मैं आपको दो चॉइस दूं, म्यूचुअल फंड ए जिसका नैप चल रहा है 10 रुपये एंड म्यूचुअल फंड बी जिसका नैप चल रहा है 500 रुपये, तो आप इनमें से कौन सा चुनाव करेंगे? मैं बताता हूँ। जो 90% जो जनता है वो म्यूचुअल फंड ए जिसका नैप चल रहा है 10 रुपये उसे चुनना ज़्यादा पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो म्यूचुअल फंड ए जिसका नैब है 10 रुपये वो ज़्यादा सस्ता है बजाय म्यूचुअल फंड बी जिसका नैब है 500 रुपये। तो देखते हैं इसमें कितनी क्लैरिटी है और आगे समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि नैब की डेफिनेशन है क्या असल में। तो जो नैब होता है, जो टोटल वैल्यू ऑफ फंड एसेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, बस इतना ही ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इस फॉर्मूले में, इस ये जो नैब है वो ये नहीं दर्शा रहा है कि स्टॉक का क्या प्राइस रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, कहीं पे भी डेफिनेशन पे कहीं पे भी ये नोटिस आपने किया ही होगा कि ये कहीं पे भी प्राइस ऑफ स्टॉक इंडिकेट नहीं कर रहा है। दूसरा, ये वैल्यूएशन इंडिकेटर का भी काम नहीं कर रहा है। फॉर्मूले में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये वैल्यूएशन भी बता रहा है। साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस प्रिडिक्टर भी नहीं है। तो एक नैब एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस एग्जाम्पल को हम एक रियल बेस सिनेरियो से समझते हैं। मान लेते हैं जो फंड ए का जो नैब है वो है 10 रुपये और सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, फंड ए जो फंड बी है सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो है इनिशियली 10,000 रुपीज़। जब हम फंड ए के नैब को इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगी यूनिट्स जो कि अराउंड है 1000। एंड मान लेते हैं जो म्यूचुअल फंड ए है उसने ग्रोथ करी है 10% के अराउंड। अब लेते हैं म्यूचुअल फंड बी का सिनेरियो जिसका नैब अराउंड 500 चल रहा है एंड उसने भी सेम कंपनीज पे इन्वेस्ट किया है जो म्यूचुअल फंड ए ने किया है। एंड जब हम म्यूचुअल फंड बी के नैब को इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करेंगे जो कि अराउंड 10,000 है तो हमें मिलेगी यूनिट्स 20। एंड जो फंड बी है उसने जो ग्रोथ दिखाई है वो भी 10% के अराउंड है। तो आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे कि दोनों ही केस में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 10% ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1,000 माने 1,000 का प्रॉफिट। ऐसे ही फंड बी में जो 10% ऑफ 500 होता है 50 एंड 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। तो दोनों ही केस में आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये नैब 10 रुपये का है या नैब 500 रुपये का है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ रिटर्न परसेंटेज। तो आप इसका अगली बार ध्यान जरूर रखिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है जिन म्यूचुअल फंड का नैब लो रहता है वो एक बेटर चॉइस होता है, लेकिन मेरी मानो यकीन से ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। असल में होता क्या है कि उन्हें लगता है कि अगर नैब लो रहेगी तो उससे ज़्यादा यूनिट्स आएंगी। ज़्यादा यूनिट्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, उनको ये सोच में आता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि पिछले ही एग्जाम्पल में हमने सीखा था कि यूनिट डजेंट मैटर, जो मैटर करती है म्यूचुअल फंड की परसेंटेज। लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके नैब हाई रहते हैं वो क्यों रहते हैं। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि वो काफ़ी समय से परफॉर्मिंग में हैं, माने वो काफ़ी समय से रिटर्न्स दे रहे हैं, तो उनका नैब ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि जो प्रॉफिट जो वो गेन करते हैं वो नए यूनिट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये दो मेन रीज़न है नैब के हाई होने का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सपेंसिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। जो मैटर करती है वो है म्यूचुअल फंड की परसेंटेज ऑफ रिटर्न। एक अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने के लिए हमें कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। सबसे पहला है 5 से 10 साल की उसकी परफॉर्मेंस एंड दूसरा है कंसिस्टेंसी अक्रॉस मार्केट साइकिल। इसका ये मतलब है कि चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है या नहीं। तीसरा है एक्सपेंस रेशियो। अगर किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वो आपके
ओवरऑल रिटर्न्स में भी अफेक्ट करता है। तो कम से कम एक्सपेंस रेशियो रहे वो ज़्यादा बेटर है। और जो आपका फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ओवरऑल, जो आपका फंड मैनेजर है जो आपका जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसने रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट से या नहीं, ये आपको एक बार चेक करना होगा। एंड चौथा पांचवा है पोर्टफोलियो क्वालिटी, क्या जो आपका म्यूचुअल फंड है वो डाइवर्सिफाइड है, और जो डाइवर्सिफाइड है क्या वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है या नहीं, तो ये आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत होती है। एंड जो फंड साइज है वो कितना है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जो ओवरऑल रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं वो मैटर करते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्चुअल में देखने चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो एंड में फाइनल मैसेज ये है कि हाई नैप का मतलब कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, और जो लो नैप का मतलब कभी भी चीप नहीं होता है। जो मैटर करता है वो है रिटर्न परसेंटेज। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी म्यूचुअल फंड सब्जियों की तरह कभी मत खरीदना। ये एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि कोई मजाक।